नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 28 जनवरी 2025 वार मंगलवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा में बीजेपी के 100 दिन के कार्यकाल में 10 बड़े फैसलों पर करेंगे चर्चा। अंबाला वासियों को मिल जाएगा जाम से छुटकारा, बनेगा 400 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, देंगे पूरी जानकारी। जींद शहर के लोगों की प्यास बुझाएगी भाखड़ा नहर, धरातल पर उतरेगा ड्रीम प्रोजेक्ट, जानेंगे विस्तार पूर्वक। हरियाणा के इस शहर से अयोध्या के लिए उड़ान भरेंगी हवाई जहाज, देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा के 11 जिलों में फिर छाएगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर का अलर्ट जारी। आप खबरें विस्तार से। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार ने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिए। उन्होंने न केवल राज्य के विकास के लिए बल्कि प्रदेशवासियों को बेहतर फायदेमंद साबित होंगे, इसकी जानकारी देते हुए नायब सिंह सैनी ने 100 दिन के कार्यकाल के 10 बड़े फैसलों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सीएम के 100 दिन के कार्यकाल में 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देना शामिल है। इसके अलावा 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। इसके अलावा फ्री डायलिसिस की सेवा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध की गई है। हर गृहिणी की योजना के तहत 13 लाख गरीब महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एससी वर्ग को वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ साथ अग्निवीरों के आरक्षण और शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी सरकार कर चुकी है। कृषि भूमि पट्टा विधेयक के तहत विधानसभा में पास किया गया है, जिससे किसानों को अपनी भूमि का अधिकार सुनिश्चित होगा। इसके अलावा सेवा सुरक्षा अध्यादेश के अनुसार कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उम्र 58 साल होगी। इसके अलावा ग्रेजुएटी में 25% की बढ़ोतरी भी की गई है। सीटी पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 9,000 रुपये की स्टाइपेंड की घोषणा भी सरकार के इन ऐलानों में शामिल है। क्योंकि हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूँ, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं ज़मीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था, जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी, अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहाँ पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है। बिना भेदभाव के काम हुआ है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान कि हमने बड़े काम, पिछले जो बदलाव के काम हैं, उन बदलाव के कामों में हमने पिछले लगभग 2014 से हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, वो थोड़ा मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहूँगा
फिर मैं 100 दिनों के ऊपर आपको बताना चाहूँगा कि 3 गुना गति से हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है। 2014 से 2024 हम 25 में प्रवेश कर गए हैं। हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह अच्छा निर्णय सरकार का है, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला देश के अंदर प्रदेश बना है। ये बड़ा बदलाव हम उसके अंदर लेकर के आए हैं। दूसरा हमने बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि भाई बदली बगैर पैसे के नहीं होती, परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। गाँव को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दे करके उनको 8 लाख रुपया ड्रोन के लिए, मुफ्त में ड्रोन देने के लिए भी हमने उनको दिया है। ऐसी 100 बहनों को पहले प्रशिक्षण दिया है, फिर उनको फ्री में 8 लाख रुपए का ड्रोन भी दिया है। और मुझे ये बताते हुए कि अगर ड्रोन की कीमत 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसकी अतिरिक्त राशि, उसका सारा का उसको बैंक से दिलवाने का काम करें। 8 लाख तो सरकार देगी, परंतु अगर वो 8 लाख से ज़्यादा का ड्रोन आता है तो उसको बैंक से लोन दिलवाने का काम करेंगे और उस लोन का सारा ब्याज वो हरियाणा सरकार देगी। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्योंकि उनका बहुत ही फेवरेट विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और तेज गति देने के लिए सभी महिला सरपंचों को हमने अभी पिछले दिनों जो हमारी गांव की महिला सरपंच है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये भी निर्णय हमने लिया है। मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमने इन 100 दिनों के अंदर हमने जो संकल्प किया था कि मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार युवा हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि आज मैं 100 दिन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि फिर भी बीच बीच में हमने, क्योंकि जब विपक्ष इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है और इस प्रकार की बातें करता है, एक तरफ तो वो बोलते हैं कि बेरोजगारी फैल रही है विपक्ष के लोग। अरे 10 वर्ष वो भी रहे थे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको तब तो बेरोजगारी दिखाई नहीं दी, परंतु राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने राजनीति करनी है, उन्होंने जिंदा रहना है, परंतु वो इस प्रकार की घटिया राजनीति ना करें। क्योंकि मैंने इलेक्शन के अंदर भी ये बात कही थी कि आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की भावनाओं के साथ विपक्ष खेलने का काम कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने युवाओं के रिजल्ट तैयार थे जब हमने कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। वो जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, वो कोर्ट में गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाला जाए। ये युवाओं के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया था। मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि मैं तो नहीं निकाल सकता रिजल्ट, तो क्योंकि मखा कांग्रेस के लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उसने लेटर निकाल दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार की बातें इलेक्शन में कर रहे थे। वो ये बात बोल रहे थे कि मेरे हिस्से में 2000 आएंगी, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। कोई बोल रहा था कि मेरे जितने हिस्से में आएंगे उतनी नौकरी दूंगा। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति तो उनका जो प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे 50 वोट दो, मैं 50 वोट पे एक नौकरी दूंगा। अरे किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे थे। अरे जिस प्रकार का 2014 से पहले का सिस्टम था उस सिस्टम को दोबारा स्थापित करना चाहते थे। युवाओं के अंदर भय था। युवा मेरे पास आए, युवा रो रहे थे, युवा ये कह रहे थे कि आप रिजल्ट निकालिए। मैंने कहा कि मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता जब तक, परंतु मैंने उनको एक इंश्योरेंस दिया, मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा।
और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हमने युवाओं की उस भावना को, उस विश्वास को कायम रखा है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, उन परिवारों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस सरकार के अंदर तीसरे टर्म में एक बड़े मैंडेट के साथ विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार की जिम्मेवारी है कि हम युवाओं के उस भावना को किसी भी ऐसे व्यक्ति से कुचलने नहीं देंगे जो कुचलने की कोशिश कर रहे थे। हम उनको बाहर करने का काम किया। मैंने युवाओं से ये आश्वासन दिया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, परंतु पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, ज्वाइनिंग कराऊंगा। और मुझे खुशी है कि हम उस संकल्प के ऊपर पूरा उतरे हैं। हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग दिया, फिर मैंने अपने ज्वाइनिंग के ऊपर साइन किया रजिस्टर में बैठ करके, पहले उनको मिला। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ा गर्व भी होता है। और आगे भी मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये कहना चाहूँगा आज, क्योंकि ये बड़ा मार्मिक विषय है, क्योंकि कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा अनंत प्रयासों से जींद के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने बड़ौती गांव में 162 करोड़ की लागत से बनने वाले 25 JND 15 नहर परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 42 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस जलघर का निर्माण कार्य 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने इसका ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि जल्द ही जींद शहर के लोगों को भाखड़ा नहर के लिए पीने का पानी मिल सकेगा। साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जींद के लिए भाखड़ा नहरी परियोजना का आधारशिला रखी थी, जिसके लिए जमीन में मिलने वाली पानी और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाया गया था। अब बड़ौती में जलघर का निर्माण होगा, जिससे जींद शहर के लोगों को पीने के लिए नहरी पानी मिलेगा। शहर के लोगों को नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नरवाना के पास बह रही भाखड़ा नहर से पानी लाया जाएगा। हरियाणा से भगवान श्री नाम की नगरी जाने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें, राज्य में पहला डोमेस्टिक एयरपोर्ट की शुरुआत अंबाला कैंट से हो रही है। यहां से जाने वाली अयोध्या ट्रेनों की शुरुआत की गई है। इस संबंध में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। अंबाला कैंट के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हवाई उड़ान भरने को लेकर रूल लागू किए गए हैं, जिससे परिवहन ऊर्जा मंत्री अनिल विज और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी शामिल रहे। बैठक के बाद अनिल विज ने कहा कि अंबाला कैंट बहुत पुराना जंक्शन है। यहाँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट शुरू होने से लोगों को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचेगा। अयोध्या के लिए सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में सड़कों के निर्माण का कार्य काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी दौरान कई हाईवे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। कई सड़कों का निर्माण कार्य अभी भी पाइपलाइन में है। ऐसे में हरियाणा के कई शहरों अन्य राज्यों में आना जाना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। हरियाणा के अंबाला रिंग रोड पर बनने वाले कार्य को तेज किया गया है। जानकारी देते हुए बता दें कि हरियाणा के अंबाला शहर में रिंग रोड 40 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इससे प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों के मुख्य शहरों से आना जाना काफी आसान हो जाएगा। अंबाला शहर में रह रहे लोगों को भी जाम से छुटकारा मिलेगा। इस निर्माण के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हरियाणा में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी और कई जगह धुंध व शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे आज फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी 11 जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 28 जनवरी तक उत्तर और उत्तर पश्चिम हवाओं की गति तेज चलने के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा सुबह और देर रात को घना कोहरा छाने की संभावना है। इसी के साथ आज की खबर समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।